नवाब सिराजुद्दौला ने पहली जंग 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर ये पैगाम दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है जिसमें अतहर अल्लाहू अकबर। आपके इस इलाके में यकीनन बंगाल अपनी बहुत सारी रिवायतों के लिए, तारीख के लिए मशहूर है। मेरे सामने तुम्हारी तारीख भी है, और जब जब भी इस मुल्क का यौम आजादी आता है, 15 अगस्त आता है, और हम हिंदुस्तान में ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान किसने बनाया। अगर आज लाल किला आजाद फजाओं में 15 अगस्त को तिरंगा लहराता है, और 26 जनवरी पर अगर हमारा वजीर आजम तिरंगे को ये कहकर सलामी पेश करता है कि ये हमारे मुल्क का झंडा और निशान है, तो हम उसकी शुरुआत बंगाल से करते हैं, जहां नवाब सिराजुद्दौला ने पहली जंग 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर ये पैगाम दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती अब्दुल समी साहब कासिमी, माशाअल्लाह। दुनिया अगर 1857 से हिंदुस्तान की तारीख को शुरू करती है, तो मैं उनसे ये कहता हूं, हिंदुस्तान के गली कूचों में मैंने कहा है, शहर रामपुर हो या मेरठ की सरजमीन हो, मैंने उनसे कहा है, मेरठ वालों, तुम्हारे काफले तो बहादुर शाह जफर की क़यादत में 1857 में निकले हैं, लेकिन वो सरजमीन, वो जियालों की जमीन, वो गाजियों की जमीन, वो मर्द मुजाहिदों की जमीन जहां से नवाब सिराजुद्दौला उठे, वो बंगाल की सरजमीन है। 100 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई मैदान अमल में निकला, तो वो बंगाल के हमारे दीनो इस्लाम के भाई थे, और उन्होंने ये कह दिया था, ये सर अंग्रेज के सामने झुक नहीं सकता है। उनके बाद ही सुल्तान टीपू उठे हैं और हैदर अली उठे हैं। 100 साल पहले अगर आलम उठाया इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, तो वह सरजमीन बंगाल के हमारे अपने भाई थे और हमारी रोशन तारीख थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आज उसकी जीतती जागती तस्वीर यहां पर मौजूद है। एक छोटा सा गांव जिसे पुरुषोत्तमपुर आप कहते हैं, माना के एतबार से तो बहुत गहरे इसके माना हैं। पुरुष के माने मर्द और उत्तम के माने बहुत बड़ा, तो यकीनन कोई ना कोई बड़ा शख्स यहां रहा होगा। कहे देती है शोखी नक्शे पाकी, कहे देती है शोखी नक्शे पाकी, अभी इस राह से गुजरा है कोई। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। इसलिए आपकी सरजमीन वो सरजमीन है, यहीं से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और बलाग निकाला था, जिसने हिंदुस्तानियों के दिल में जोशे आजादी भर दिया था। अगर आज आजाद हिंदुस्तान आजादी की फजाओं में सांस ले रहा है, तो इसमें अबुल कलाम आजाद की तहरीरों का, उनकी तकरीरों का, उनकी कुर्बानियों का, जेल की सलाखों में गुजारी हुई उनकी जिंदगियों का पूरा का पूरा निचोड़ मौजूद है। इसलिए सरजमीन पर कोई बैठे तो जाहिर है कि वो इनकलाबी तकरीर क्यों ना करे। मगर आज मेरा मौजू तारीख नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, हिंदुस्तान की तारीख नहीं है, बंगाल की तारीख नहीं है। मैं तो आज अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ वरक आपके सामने पलटने आया हूं और उन्हीं की तरफ आपको बुलाने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुझसे पहले मुकर्रिर साहब ने फरमाया, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो शायर साहब ने अभी मंजूम कलाम किया, उसी से आगे अपनी गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूं। उन्हीं की महफिल संवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल संवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, यहां बसने वालों, मैं तक़रीर सुन रहा था। नौजवान फाजिल मुकर्रिर जो कटक की सरजमीन से यहां तशरीफ लाए थे, उन्होंने आपके सामने
एक पिछली कौम का तस्किरा किया जिसको वो बार बार बनी इसराइल कह रहे थे। और वो बनी इसराइल कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें हैं और उन्हीं के नाम पर आज एक मुल्क इसराइल बसा हुआ है जिसका जिक्र अभी नात में आया, नगमों में आया, आपके पोस्टर पर आया। मैं तो आपको ये बताने आया हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां नसब नहीं देखे जाते, खानदान नहीं देखे जाते, कुनबा नहीं देखा जाता, कबीले नहीं देखी जाती, आबा व अजदाद के नाम के पत्थर नहीं देखे जाते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां अमल देखा जाता है, जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कौम जिल्लत का शिकार क्यों हुई? वो कौम अल्लाह तबारक व तआला के गजब का शिकार क्यों हुई? वो कौम अल्लाह तबारक व तआला के कोड़ों की जद में क्यों आई? वो कौम अल्लाह तबारक व तआला के दर से क्यों धुतकार दी गई? वो कौम अल्लाह तबारक व तआला की नजरों से क्यों गिरी? ऐ उम्मत मुस्लिमा, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाब्ता नहीं बदलता, उसकी सुन्नत तब्दील नहीं होती। उसने फरमाया है वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, उसकी सुन्नत नहीं बदला करती। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत पलटा नहीं करती, रुख नहीं मोड़ा करती। अल्लाह तबारक व तआला नवाजता है कौमों को इस बुनियाद पर कि वो उसकी किताब से कितना जुड़ते हैं, वो उसके रसूलों से किस तरह टूट कर मोहब्बत करते हैं और वो उसके दीन के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं। सुभान अल्लाह। आज का ये इजलास मुसलमानों तुम्हें मुसलमान बनाने के लिए है, ईमान वालों तुम्हें ईमान वाला बनाने के लिए है। दुनिया की दूसरों की शिकायत करने हम नहीं आए। हमें शिकवा है नौजवान तुझसे, हमें गिला है मेरे भाई तुझसे। मेरी आंख में आंसू है मां तेरी रविश तेरे रवैये से। ऐ बहन, 1450 बरस पहले तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया का इमाम बना करके भेजा, तमाम दुनिया का मुक्तदा बनाकर भेजा, तमाम दुनिया के लिए रहनुमा बनाकर भेजा, तमाम दुनिया के लिए रहबर बना करके भेजा। बेशक मस्जिद अक्सा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुनिया की दूसरी मस्जिद है। बेशक मस्जिद अक्सा खाना काबा के बाद उसी का नंबर है। बेशक मस्जिद अक्सा पिछली उम्मतों का किबला है, मगर इसी मस्जिद अक्सा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज, जिसका जिक्र कुरान के 15वें पारे में है, जिसको तुम शुरू करते हो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पाक है वो जात जो अपने नबी को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। जिंदगी खत्म हो जाएगी, कलम टूट जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समंदरों की रोशनाई बनाओगे तब भी वो कम पड़ जाएगी, मगर इस आयत की तशरीह तुम नहीं कर पाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।